दोस्तों, काफी पुराना किस्सा है। मेरी दादी की एक पक्की सहेली थी जिनका नाम था सरला। उनके बड़े बेटे सुनील का विवाह हो चुका था और अब उनके छोटे बेटे हितेश की शादी थी। हमारे घर विवाह का निमंत्रण पत्र आ चुका था। दादी की सहेली को हम लोग दादी जी ही बुलाते थे। मेरे डैडी जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी और चाचा जी दुकान छोड़ना नहीं चाहते थे। मम्मी और चाची को छोटे भाई बहनों को स्कूल भी भेजना था। इसलिए ये तय हुआ कि दादी जी के साथ मैं और मेरी चचेरी बहन शादी में दिल्ली जाएंगे। पुराने समय में मेरठ से दिल्ली जाना मुश्किल लगता था। उसे समय कैब की कोई सुविधा नहीं होती थी और बसों में बहुत भीड़ होती थी। लेकिन हम शादी में जाने के नाम से बहुत उत्साहित थे। हमें भीड़ की कोई चिंता नहीं थी। हमें घूमने को मिल रहा था और 3-4 दिन स्कूल से छुट्टी, यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात थी। सुबह सुबह हम बस में बैठ गए और बस चल पड़ी। पूरे रास्ते बातें करते और बाहर के नज़ारे देखते हुए 2-2.5 घंटे के बाद हम बस से उतरे। बस से उतरने के बाद हम जिद पर अड़ गए कि दादी, हम थक गए हैं, अब हम आगे किसी और बस में नहीं चढ़ सकते, अब आप ऑटो कर लो। दादी ने हमारी बात मानते हुए ऑटो वाले से पैसे तय कर लिए और हम तीनों ऑटो में बैठ गए। बस अड्डे से लाजपत नगर पहुंचने में काफी समय लग गया। दादी जी की सहेली यानी कि छोटी दादी हमें देखकर बहुत खुश हुई। उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मैं और मेरी चचेरी बहन इतने सारे मेहमानों को देखकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे और बात करने में शर्मा रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारी सबसे जान पहचान हो गई और हम सबके साथ घुल मिल गए। छोटी दादी ने हमें आलू की सब्जी और पूरी का स्वादिष्ट नाश्ता खिलाया। थोड़ी देर बाद रिक्शा वाला सब्जी की बोरियां लाद कर ले आया। पुराने समय में घर की औरतें हलवाई को सब्जियां काट कर देती थी और चावल भी साफ करने होते थे। घर की सारी औरतें एक गोल घेरा बनाकर बड़े बड़े बर्तन लेकर सब्जियां काटने बैठ गई। कोई फूल गोभी काट रहा था तो कोई आलू। हम बच्चों को भी मटर छीलने में बहुत मजा आ रहा था। सब्जियां काटते काटते खूब हंसी मजाक चल रहा था और सब हितेश भैया की टांग खींचने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद जो भी बच्चे थे वे सब इस काम से बोर हो गए और खेलने के लिए कुछ ढूंढने लगे। तब छोटी दादी ने कहा कि तुम लोग छत पर चले जाओ, छत बहुत बड़ी है, वहां जाकर खेलो। हम सब बच्चे वहां पर चिड़िया उड़, स्टॉपू, गिट्टे खेलने लगे। वहां छत पर सुंदर सुंदर फूलों के बहुत सारे गमले भी थे। वहां एक गुलाब का बहुत सुंदर पौधा था और एक पौधा हरी मिर्च का भी था। लगभग 1 घंटा खेलने के बाद हम लोग वापस आ गए क्योंकि हमें भूख लग रही थी। दोपहर हो चुकी थी। तभी हलवाई ने कहा कि खाना तैयार है। सब ने आलू गोभी, मटर पनीर, चावल और रायते का लुत्फ उठाया। फिर छोटी दादी ने अगले दिन जो पूजा होने वाली थी वो सारा सामान एक जगह अच्छी तरह एकत्र करके रखा ताकि उसे समय कोई परेशानी ना हो। अगले दिन सुबह पंडित जी हितेश भैया से पूजा करवाने वाले थे। उस समय सबके घरों में टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे। विवाह वाले घर में या किसी अन्य खुशी में सब लोग स्वयं ही गाने गाते थे और ढोलक बजाते थे। साथ में सब तालियां बजाकर साथ देते थे। रात को सब लोग मजेदार संगीत के लिए तैयार थे। मामी जी को चिमटा और बुआ जी को ढोलक पकड़ा दी गई। बुआ जी ने खूब बढ़िया ढोलक बजाए और बहुत सारे सिंधी गाने लाडे गाए। बहुत सारे रिश्तेदार झूम झूम कर नाच रहे थे। तब मैंने धीरे से छोटी दादी से कहा, दादी क्या मैं कुछ सुनाऊं? छोटी दादी तो बहुत खुश हो गई और मेहमानों से बोली, बच्चे कुछ सुनना चाहते हैं। सारे मेहमान हमारा उत्साह बढ़ाने लगे। मैं स्कूल में एक कव्वाली सीखी थी। वही कव्वाली मैं अपनी चचेरी बहन के साथ मिलकर मेहमानों के सामने सुनाई।
मैं और मेरी चचेरी बहन अपने दोनों हाथों की छोटी उंगली में एक एक रुमाल बांधकर घुटने मोड़कर कव्वाली गाने वाले स्टाइल में बैठ गई और कव्वाली शुरू की। ऐसी महंगाई में मेहमान चले आते हैं, एक को बुलाओ तो 4 चले आते हैं। इस पूरी कव्वाली को हमने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में सुनाया। सारे मेहमान खुश हुए और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कुछ लोग तो कहने लगे कि कव्वाली में बच्चों ने सच्ची बात कह दी। स्कूल में सीखी हुई कव्वाली सुनाकर मैं तो सबकी लाडली बन गई। सब रिश्तेदार कह रहे थे, इस कव्वाली की वजह से हम इस शादी समारोह को जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। हंसी मजाक में काफी रात हो चुकी थी। सब लोग सोने चले गए क्योंकि सुबह पंडित जी को आना था और सबको जल्दी उठना था। सुबह दादी जी ने हमें जल्दी उठा दिया। हम पंडित जी के आने से पहले नहाकर तैयार हो गए। नियत समय पर पंडित जी आए और उन्होंने दूल्हे से सारी रस्में करवाई। सारी रस्में बताना यहाँ संभव नहीं, लेकिन एक जो कि सबसे खास है वो होती है 7 सुहागनों वाली रस्म। उसमें पंडित जी 7 मुट्ठी गेहूं चक्की में डालते हैं और 7 सुहागनों से 7 बार चलवाते हैं। चक्की को 7 बार घुमाते हैं। इसी तरह 7 साबुत हल्दी की गांठी इमाम दस्ते में डालकर 7 सुहागनों से 7 बार कुटवाई जाती है। इसके बाद पंडित जी ने हितेश भैया को शादी में पहनने वाला नया जूता पहनने को कहा और उन्हें उस जूते की एड़ी से उन्हें मिट्टी का दीपक एक ही बार में तोड़ना था। इसका मतलब था कि सबकी बुरी नजर एक ही बार में समाप्त हुई। हम बच्चों को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब अंत में आई हितेश भैया के कपड़े फाड़ने की बारी। हमारे यहाँ दूल्हे के कपड़े फाड़ने का रिवाज है। बाद में उन कपड़ों को यमुना में डाल दिया जाता है। फटे हुए कपड़े देखकर सब हंस रहे थे। इसका मतलब है कि न ये जीवन के साथ नए कपड़े। शाम को समय से बारात निकाली गई। बारात वधू पक्ष के यहाँ पहुँचने पर वहाँ भी बहुत सारी रस्में की गई। फूलों की माला से पुरुषों ने आपस में मिलने की रस्म निभाई। पंडित जी फेरों की तैयारी करने लगे और बच्चे कुछ न कुछ पेट पूजा में लग गए। हमारे खाना खाने के बाद दादी जी ने हमें धर्मशाला के एक कमरे में सुला दिया। सुबह विदाई के समय हमें जगाया और हम अपनी नई नवेली प्यारी प्यारी भाभी के साथ नाचते गाते हुए वापस आ गए। घर पर आकर नई नवेली दुल्हन से भी कुछ रस्में करवाई जाती है। उसमें से सबसे प्रमुख है नमक वाली रस्म। दादी जी ने एक बड़े से थाल में बहुत सारा नमक डाला। वधू को अपने दोनों हाथों में नमक भरकर सामने बैठे देवर, नंद, देवरानी या जेठानी या और कोई रिश्तेदार उन सबको बारी बारी 3 बार देना होता है। वापसी में वे लोग भी देते हैं। इस लेन देन में नमक गिरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इससे आपस में बहुत प्यार बना रहता है और झगड़े नहीं होते। सब लोग थक चुके थे। नमक वाली रस्म पूरी होने के कपड़े बदलकर सब सोने चले गए। सुबह उठने पर सबने दाल पकवान का नाश्ता किया और गुलाब जामुन भी खाए। हलवाई ने गुलाब जामुन कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट बना दिए थे। वो गुलाब जामुन चाशनी में टूटकर घुल गए थे, लेकिन वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। हम सब बच्चों ने तो कटोरी में भर भर कर खूब खाए। उसी दिन शाम को हम लोग अपनी दादी जी के साथ मेरठ वापस आ गए। उस विवाह में मिले सबके स्नेह और आनंद को मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। पुरानी यादें हैं लेकिन बेहद सुंदर। दोस्तों, कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। एक लाइक चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।